इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। और बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक होने वाला इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम की हिदायत सामने आई है। बल्दियाती एक्ट में मखसूस नशिस्तों समेत कुछ शिकों में तरमीम की जाएगी। क्या तफसीलात हैं, क्या तरमीम होंगी, क्या तय हुआ है, जानते हैं बोले उसके नुमाइंदा अकील अहमद से। जी अकील। ये देखें, बिल्कुल इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून है उसकी कुछ शिकों पर एतराज़ कर दिया गया है, जिसमें खास तौर पर जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो तरामीम की गई थी इलेक्शन कमीशन ने उन पर एतराज़ किया है और अब वजारत दाखिला को हिदायत की गई है कि इन जो तरामीम है इनको दोबारा से ठीक करके इलेक्शन कमीशन के पास पेश किया जाए। और 14 दिन का इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को हुक्म दिया है। 14 दिन बाद दोबारा इजलास होगा जिसमें इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है अकील, एक और अहम खबर आपने नाज़रीन के साथ शेयर भी करते हैं और आपसे तफसीलात भी जानेंगे। उसकी आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया है। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इस इजलास में गौर हो रहा है, इस बारे में भी बताइएगा अकील। देखिए, जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से अब इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ है। उसमें जो हुकूमत की जानिब से मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई थी और उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो अब इलेक्शन कमीशन इन तमाम मामलात का जायजा ले रहा है और इस चीज़ का जायजा लिया जा रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर करवाए जाएं या दोबारा से हल्का बंदियाँ करवाई जाएं। अगर हल्का बंदियाँ दोबारा कराई जाएंगी तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इंतखाबात तकरीबन 9 माह तक मुलतवी हो सकते हैं। तो अब ये तमाम मामलात हैं जिनका इलेक्शन कमीशन आज के अहम इजलास में जायजा ले रहा है और इलेक्शन कमीशन आज ये फैसला करेगा कि 3 माह के अंदर इंतखाबात कराने हैं या उनको जो है वो मुलतवी करना है और हल्का बंदियों की तरफ जाना है। जबकि दूसरी तरफ जो चेयरमैन पीटीआई को 2 रोज कबल सजा दी गई थी 3 साल की, तो अब ये मामला भी इलेक्शन कमीशन में आज ज़ेरे गौर है और चेयरमैन पीटीआई की जो पार्टी चेयरमैनशिप है उस पर उसका जायजा लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी के ओहदे पर नहीं रह सकता। तो आज देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत के हवाले से क्या फैसला करता है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज मुशावरत हो रही है इलेक्शन कमीशन के होने वाले इजलास में। बहुत शुक्रिया अकील, अपडेट कर रहे थे आप। वज़ीर आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी की मुलाकात हुई है।